गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा में राजस्थान के वस्त्र, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की पगड़ियां, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 75 के करीब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन है। ठीक है, अगर तैयारी नहीं की हुई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब क्लासें मैं डाल चुका हूं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। फटाफट बताओ, कंदोरो कहां पहना जाता है, गर्दन, कमर, कलाई या पैर। तो देखो, जो कंदोरो है वो कहां पहना जाता है, वो पहना जाता है कमर पर। तो कंदोरो कहां का आभूषण हो गया, कंदोरो जो है वो कमर का आभूषण हो गया। इसके अलावा देखो, कंदोरो बोल दो, कंदोरा इसको कह दिया जाता है। कणकती, कणकती भी कहां का है, ये भी हमारे कमर का आभूषण है। कणकती भी कहां का आभूषण है, कमर का आभूषण है। इसके अलावा बेसन, नगरी, झालरा, लूंग, फटका, ये सब कहां पहने जाते हैं, ये सब कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं के द्वारा पैरों में नहीं पहना जाता है। तो पैरों में कौन सा नहीं पहना जाता है, देखो, नेवरी पैरों में पहना जाता है, बिछुड़ी पैरों में पहना जाता है, शादीशुदा महिलाएं पहनती है। हीरामन, फिर हिन्नामैन भी क्या होता है, पैरों में पहना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कातरियो। तो कातरियो आभूषण जो है वो पैरों में नहीं पहना जाता है। खांच कहां पहना जाता है, खांच, देखो खांच जो होता है थोड़ा थोड़ा ताबीज टाइप एक आभूषण होता है। तो ये कहां पहना जाएगा, ताबीज कहां पहनी जाती है, कान, कमर, बाह या पांव। तो इसका आंसर होगा बाह। ठीक है, तो खांच कहां पहना जाता है, बाह में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगड़ी आभूषण में पहना जाता है। बगड़ी कहां पहना जाता है, कमर में, गले में, बाजू में या हाथ में। फटाफट बताओ, बगड़ी जो है ये पहना जाता है बाजू में। बगड़ी आभूषण कहां पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। टोडर आभूषण क्या है, टोडर क्या है भाई बताओ, महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं की कमर का आभूषण, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण या पुरुषों के पैर का आभूषण। बताओ कहां का आभूषण है टोडर। तो टोडर जो है ये पुरुषों के पैर का आभूषण है। पुरुषों के द्वारा टोडर पहना जाता है और कहां पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। निम्नलिखित में से हाथ का आभूषण नहीं है, कौन सा ऐसा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता है, बिंटी, कुड़क, 500, भंवर कड़ी। तो देखो भाई, बिंटी, कुड़क, भंवर कड़ी, ये तीनों तो हमें पता है कि ये तीनों कहां पहने जाते हैं, हाथ के आभूषण है। तो बचा क्या, 500। 500 जो है वो हाथ का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं, नाक में, कान में, गले में या सिर में। तो देख लो, कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो, ये तीनों आभूषण कहां के हैं। तो ये तीनों आभूषण जो है ये कान के आभूषण है। तो कहां पर पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटका, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया सटका, सटका कहां पहना जाता है, सटका पहना जाता है कमर में। सटका कहां का आभूषण है, कमर का आभूषण है। निम्नलिखित में से सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, इसमें से सिर पर क्या पहना जाता है, बोर या बोरला, नथ, बिछिया, टड्डा। तो टड्डा या कड़ा हाथ में पहना जाता है, बिछिया पैर में पहनी जाती है, नथ नाक में पहनी जाती है, बोर या बोरला जो है वो कहां पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। तो सिर का आभूषण क्या हो जाएगा, बोर या बोरला, ये क्या हो गया, सिर का आभूषण हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखड़ी आभूषण किस अंग का है। रखड़ी बताओ भाई कहां का है, कमर, हाथ, गला, सिर। तो रखड़ी जो होता है वो कहां रखा जाता है, सिर पर रखा जाता है। तो रखड़ी कहां का आभूषण हो गया, सिर का आभूषण हो गया रखड़ी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ऐसा कौन सा आभूषण है जो पैर में पहना जाता है? तनका, हिरना, पैजनी, हंसली, सुरलिया, बाली, करदनी, कड़ा, बगड़ी, मोली, सूरमा, बगड़ी। तो इसमें से जो सर पे पहने जाने वाला आभूषण है वो है तनका, हिरना और पैंजनी। ये तीनों आभूषण जो है वो पैरों में पहने जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे मिक्स हैं, कोई कान का है, कोई हाथ का है, कोई पैर का है, लेकिन इसके अंदर जो टन्ना है, तनका, हिरना और पैजनी, ये तीनों पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पुरुष कौन सा पहनते हैं भाई? बोरला, बंगड़ी, मुरलिया, मुरकिया या टड्डा? तो इसका आंसर होगा मुरकिया। मुरकिया जो होता है वो ग्रामीण पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मुरकिया कहा जाता है। पुरुषों का आभूषण है और ये कहां पहना जाता है मुरकिया? ये पहना जाता है कान में। नेक्स्ट, पंचलड़ी, हंसुली, हाली व तिणनिया नहीं होता, तिमणिया होता है, किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये जो सारे आभूषण हैं ये गले में पहने जाते हैं, सिर में, कमर में या बाजू में। तो पंचलड़ी, हंसली, हाली, तिमणिया, ये सारे आभूषण जो है ये गले में पहने जाते हैं। कहां पर पहने जाते हैं? गले के आभूषण है ये सारे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, तिमणिया आभूषण है। तिमणिया कहाँ का आभूषण है? जस्ट अभी हमने पढ़ा था, कहां पहना जाता है तिमणिया? गले में, गला या कंठ का आभूषण है। तो तिमणिया आप लोग मोस्ट कर लेना, एग्जाम में बार बार तिमणिया पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मेख है। मेख क्या है भाई? पांव में पहने जाने वाले एक आभूषण, स्त्री पुरुषों के दांत में जड़ी सोने की चूक, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा मेख जो है वो स्त्री व पुरुषों के दांत में जड़ी सोने की चूक होती है, ठीक है। दांत के आभूषण कौन कौन से हो गए? तो दांत का आभूषण हो जाएगा चूक या चांप। क्या होती है? एक सोने की कील होती है जिसे दांतों के बीच में लगाया जाता है। इसके अलावा हमने बात करी मेख। मेख भी क्या है? दांत का ही एक आभूषण है। मेख के अलावा आप ध्यान रख लेना धांस। धांस, धांस भी क्या है? धांस भी एक गले का ही दांतों का ही एक आभूषण है, ठीक है। तो ये सब दांतों के आभूषण है। मैंने क्लास इसके पहले एक क्लासे बना रखी है वेशभूषा की। उस वेशभूषा के अंदर जितने भी आभूषण हैं सबको मैंने कवर कर रखा है। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग जाकर उन क्लासों को देखिए, ठीक है। 3 क्लासें डाली हुई है, वस्त्रों की अलग है, आभूषणों की अलग है, और इसके अलावा जो पगड़ियां हैं उसकी मैंने अलग क्लासें डाली हुई है। तो तीनों क्लासों को आप जाकर देखिए, उसके बाद में इस टॉपिक को सॉल्व कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं? महिलाओं के पैरों के कौन से आभूषण है भाई? खांच, अड़कनी, डोडी, बरखो, चौक, चुन्नी, लटकन, खीवनी, लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंदोरो, जंजीर या कंदोरो तो कमर उमर में पहना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। ये सब कहां पहने जाते हैं? ये सब महिला के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? सर का आभूषण कौन सा नहीं है बताओ भाई? काचर, मेमंत, बोरला, पीपल पान। तो देखो, काचर सर पर पहनते हैं, मेमत सर का आभूषण है, बोरला सर का आभूषण है, बचा क्या? पीपल पान। पीपल पान जो है ये कहां का है? तो कान का। पीपल पान कहां का आभूषण है? कान का आभूषण है। नेक्स्ट, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहा जाता है? नावा, चौकी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो गले में देवी देवताओं की प्रतिमा पहनी जाती है उसे नावा भी कहा जाता है और उसे चौकी भी कहा जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों। दोनों आंसर सही है, नावा भी कह देते हैं उसको और उसको चौकी भी कह दिया जाता है। चुंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? जस्ट हमने बात करी थी कि दांत पर पहनने का एक आभूषण है जिसे कहा जाता है चूंप।
चूप कह दो, चाप कह दो, क्या होता है? दांतों में पहनने का आभूषण होता है। और ये क्या होती है? एक सोने की कील होती है, सोने की कील होती है जिसे दांतों के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामना, कान में, हाथ में, अंगुली में या नाक में? तो जो दामना आभूषण है वो पहना जाता है अंगुली में। दामना आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली में। नेक्स्ट, मेमद आभूषण पहना जाता है। मेमद, मेमद कहां पहना जाता है? मेमद, मांग टीका, शीश फूल, मांग, ये सब किसके हो गए? सर के आभूषण हो गए। तो मेमद कहां पहना जाता है? सर पर। बोर, बोरला, खूब सारे सर के आभूषण है, मैंने आपको पीछे जो क्लासें बनाई है उसके अंदर लिखवाया हुआ है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। तो मेमद आभूषण कहां पहना जाता है? सर पर। चौप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? देखो, चूप या चांप तो पहनी जाती है दांतों में, चौप कहां पहना जाता है? कलाई में, मस्तक पर, नाक पर या गर्दन में? तो जो चौप है, जो चौप पहना जाता है नाक में। और चूप अगर पूछ ले, चूप पूछ ले आपसे, तो चूप आप आंख बंद करके लिख देना दांत पे, ठीक है। और चौप पूछ ले तो कहां पहना जाता है? नाक में। चूप और चौप एक जैसे वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है? महिलाओं के गहनों का सिर से लेकर पैर तक सही क्रम है। बोर, बिंदिया, टिड्डी, भलको, गलपटियो, चूप, कड़ला, नथ। बोर, नथ, बिंदिया, टिड्डी, भलको, चूप, गलपटियो, कड़ला, या बोर, टिड्डी, भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो, कड़ला। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है बोर, चूप, नथ, टिड्डी, करला, भलको, बिंदिया, गलपटियो। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग लगाओ। इसका आंसर होगा सी, बोर, टिड्डी, भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो और कड़ला। ये सारे आभूषण जो है वो सर से लेकर पैर तक के आभूषण हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी, तो देखो, ताराभात की ओढ़नी राजपूत महिलाएं पहनती है, आदिवासी, जाट या गुजर? तो इसका आंसर होगा आदिवासी महिलाओं की जो सबसे प्रिय ओढ़नी है। आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी, उसी को क्या कहा गया है? ताराभात की ओढ़नी कहा गया है। यह आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी है, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। मादलिया कहां पहना जाता है? गले में, कलाई पर, भुजाओं पर या ललाट पर? तो मादलिया जो है वो गले में पहना जाता है। मादलिया हो गया, तिमणिया हो गया, ये दोनों आप ध्यान रखना, मादलिया और तिमणिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मादलिया और तिमणिया दोनों कहां पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तधेड़ आभूषण पहना जाता है, तधेड़ आभूषण कहां पहना जाता है? तेधड़, तेधड़ आभूषण कहां पहनते हैं बताओ? स्त्रियों के हाथों में, पुरुषों के कानों में, स्त्रियों के पैरों में या स्त्रियों के सर पर? तो जो तेधड़ आभूषण है बिना धड़ का है तो कहां पहना जाएगा? पैरों में पहना जाएगा। तो स्त्रियों के पैरों में पहनने का आभूषण है तेधड़। जिसके धड़ ना हो, मतलब सर नहीं हो, तो कहां पहनेंगे? पैरों में। याद रख लेना, तेधड़ पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। तिमणिया वापस आ गया, तिमणिया कहां पहना जाता है? तो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। तिमणिया कहां पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्किया पहनी जाती है, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। मुर्किया क्या है? तो मुर्किया एक कानों का आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो मुर्किया कहां पहनी जाती है? मुर्किया पहनी जाती है कान में। कहां पहनी जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? ठीक है, उस वक्त देखो धातु का तो आविष्कार नहीं हुआ था, केवल कांसे का और तांबे का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि महिलाएं जो है वो सजने संवरने के लिए मिट्टी का, मृणमय मतलब मिट्टी के बने हुए और चमकीले पत्थरों के बने हुए हार पहना करती थी। तो कौन सी सभ्यता की पहनती थी? कालीबंगा तो सब में है,
कालीबंगा बैराट, कालीबंगा आहड़, कालीबंगा नोह और कालीबंगा गणेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा व नोह सभ्यता। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सजने संवरने के लिए मिट्टी और पत्थर के बने हार पहना करती थी। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहां के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक था। तो बताओ भाई, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बैराट। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा की जो महिलाएं हैं उनको सजने संवरने का बहुत शौक था। कालीबंगा देखो, खुद का काली का मतलब ब्लैक और बंगा मतलब चूड़ी, यानी कि काली चूड़ियां। कालीबंगा का नाम ही किससे पड़ा? चूड़ियों से पड़ा। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। वैसे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती कहा जाता है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहना जाता है? नथ, नेवणी, बारी या लौंग? तो देखो भाई, जो नथ है नाक में पहनी जाती है, बारी नाक में पहनी जाती है, लौंग जो है वो भी नाक में पहनी जाती है। तो आंसर क्या हो गया? नेवणी। नेवणी जो है वो नाक में नहीं पहनी जाती। इस स्त्रियों के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कहलाता है। स्त्रियां जब बाल बनाती है तो उसमें साथ में वो एक आभूषण लगाती है अपनी चोटी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? गोफड़, फोगरी, मुर्की या गोगली? तो उस आभूषण को कहा जाता है गोफड़। तो स्त्रियों के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण गोफड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलरा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? होलरा सिर पर, हाथ में, गले में या कमर पर? तो होलरा आभूषण जो है ये मादलिया और तिमणिया की तरह कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? गले में। तो होलरा आभूषण कहां का हो गया? गले का आभूषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोखड़ी क्या है? मोखड़ी कांच की कलाकृति जिस पर सोने की जड़ाई हो, राजस्थानी जूती, जस्ते का बना पात्र या लाख की चूड़ियां? तो मोखड़ी जो होती है वो लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है। वल्लया आभूषण कहां पहना जाता है? वल्लया आभूषण हाथों में, सर पर, कान में या नाक पर? तो देखो, जो वल्लया आभूषण है ये हाथी दांत से बना होता है। हाथी दांत और रबड़ से मिलकर इसको बनाया जाता है। तो ये जो वल्लया आभूषण है ये पहना जाता है हाथों में। वल्लया किसका बना होता है? वल्लया आभूषण जो है ये हाथी दांत का बना होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपकली या चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, कमर पर, सिर पर या हाथों में? तो देखो, जो चंपाकली आभूषण है ये भी गले का आभूषण है। कहां का आभूषण है? गले का आभूषण है। बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो देखो, बजट्टी हो गया, लटकन हो गया, लौंग हो गया, चुन्नी हो गया, ये सब आभूषण पहने जाते हैं नाक पे। कहां पहने जाते हैं? नाक में पहनने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? पीपल पन्ना, सुरलिया, अंगोठिया या गोखरू? बताओ फटाफट बताओ। तो देखो भाई, पीपल पन्ना, सुरलिया, अंगोठिया ये तीनों कहां के आभूषण है? तो कान के आभूषण है। जो गोखरू है, गोखरू आभूषण कान में नहीं पहना जाता है। गोखरू जो है वो हाथ की कलाई का आभूषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोखरू। गोखरू के बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना नहीं जाता है? कौन सा आभूषण ऐसा है जो महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तिमणिया, हंसली, हथपान, चंपाकली? बताओ फटाफट आंसर बताओ। देखो, चिमणिया, हंसली, चंपाकली तीनों गले के आभूषण है। हथपान जो है ये गले का आभूषण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हथपान। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है। जस्ट अभी बात करी थी, गोखरू कहां पहना जाता है? कान में, कलाई पर, नाक में या पैर में? तो गोखरू आभूषण जो है ये कलाई पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कलाई पर।
आंवला क्या है? आंवला, आंवला जो है इसको आप लोग मोस्ट कर लेना, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये घूम कर आता है। तो बता दो भाई आंवला क्या है? गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है, या कमर का आभूषण है? तो आंवला जो है ये पैर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? पैर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, या विधवाओं के द्वारा? बता दो भाई कटकी किसके द्वारा पहना जाता है? तो देखो जो कटकी वस्त्र है ये पहना जाता है अविवाहित युवतियों के द्वारा। आदिवासी अविवाहित युवतियां जो होती है वो एक ओढ़नी पहनती है जिसे क्या कहा जाता है? कटकी वस्त्र कहा जाता है, या इसी को ही पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। कटकी वस्त्र को एक और नाम क्या देखने को मिलता है आपको? पावली भात की ओढ़नी। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, नाक में, सिर पर, या बाजू पर? तो भैया सुर आप कहां से सुनोगे? कान से। तो सुरलिया आभूषण कहां का आभूषण हो गया? कान का आभूषण। सुर कहां से सुनते हैं? सुर सुनते हैं कान से, तो सुरलिया कहां का आभूषण हो गया? कान का आभूषण हो गया। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सुख से क्या आशय है? आत्म सुख क्या है भाई? अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। यही वस्त्र क्या कहलाता है? आत्म सुख कहलाता है। कंबल जैसा होता है लेकिन कंबल से ये साइज में बड़ा होता है। नेक्स्ट, मेमंद क्या है? मेमंद पुरुषों का अंग वस्त्र, सिर का आभूषण, बीलों की चुनरी, या नाक का आभूषण? फटाफट बताओ भाई। तो मेमंद जो है ये सिर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? सिर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थान महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, या ऊंट के गले का आभूषण? बताओ गोरबंद क्या है? गोरबंद एक गीत तो है, गोरबंद गीत तो आप लोगों ने सुना है। गोरबंद जो है ये ऊंट के गले का आभूषण है। तो गोरबंद क्या है? एक तो गीत है, इसके अलावा गोरबंद जो है वो ऊंट के गले का आभूषण है। अमरशाही क्या है? अमरशाही चप्पलों का प्रकार, जूतों का प्रकार, गहनों का प्रकार, या पगड़ी का प्रकार? तो अमरशाही जो है ये एक पगड़ी का प्रकार है। अमरशाही पगड़ी जो है ये महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह फर्स्ट के काल में मेवाड़ में प्रचलित हुई थी। तो इसी पगड़ी को क्या कहा गया है? अमरशाही पगड़ी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? कौन सा वस्त्र जो है वो ओढ़नी का प्रकार नहीं है? थमड़ा, धनक, मोठड़ा, पोमचा? तो देखो धनक हो गया, मोठड़ा हो गया, पोमचा हो गया, ये तीनों तो क्या है? ओढ़नी के ही प्रकार है। थमड़ा जो है वो ओढ़नी का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है, कुर्ता, पजामा, साफा, या रुमाल? बताओ फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा साफा। राजस्थानी साफा जो है वो राजस्थान की पहचान है। और कहां का साफा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता ही है, जोधपुरी साफा जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अच्छा, जोधपुरी साफे में भी राजपूतों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे, मतलब राजपूतों के बीच में सबसे लोकप्रिय साफा कौन सा है, या राजपूत पुरुषों द्वारा पसंद किया जाने वाला साफा कौन सा है जो सर्वाधिक पसंद किया जाता है? कमेंट में आप लोग आंसर बताइए फटाफट। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में,
कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान या कलाई की में चूड़ियों के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान कांचली का प्रयोग किया जाता है। कांचली एक मूवी भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टड्डा क्या है? टड्डा, टड्डा बोल दो, टड्डे बोल दो, क्या है ये सब? कड़ा, पाजेब, बाजूबंद, बिछिया। टड्डा जो है वो हाथ में पहना जाता है, तो एक तरह से कड़े का ही एक रूप है। तो टड्डा क्या हो गया? टड्डा या टड्डे बोल देते हैं इसको। तो ये क्या है? कड़ा है। कई जगह टड्डा नाम आता है, कई जगह इसका नाम टड्डे भी आ जाता है, टड्डे। तो क्या है? हाथ में पहनने का आभूषण है, कड़ा है। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण कौन कौन से हैं? चैन, कड़ा, मुरकिया, ये सभी। चैन आप लोग जानते ही हो, पुरुष पहनते हैं। हाथ में कड़ा भी पुरुष पहनते हैं। मुरकिया क्या होती है? तो पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाली बाली। तो ये सभी, ये सारे के सारे आभूषण पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। पैरों की अंगुलियों में क्या पहना जाता है? तकिया, अचकन, बिछिया, गोखरू। साफ सीधी सी बात है, बिछिया पहनी जाती है। अच्छा, बिछिया जो है वो केवल शादीशुदा महिला पहनती है, कंवारी बालिकाओं या युवतियों के द्वारा बिछिया नहीं पहनी जाती है। तो पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण क्या हो गया? बिछिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं? ऐसी अंगूठी जो हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है, बताओ भाई। मादलिया, अरसी, रखन, चेंकी। बताओ बताओ, फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा अरसी। तो हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? अरसी कहा जाता है। मुरकिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? तो मुरकिया हम 50 बार बात कर चुके हैं, कान का आभूषण है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है, यानी कि सुहागन औरतों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? बोर या बोरला, राखड़ी या रखड़ी भी कह देते हैं इसको, टीका या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे आभूषण जो है वो सुहाग की निशानी के प्रतीक है। उदय शाही होगा, उदय शाही, उदय शाही नहीं होगा। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सब क्या है? तो ये सब के सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, ये राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है। और ये सारी की सारी पगड़ियां जो है ये मेवाड़ और जोधपुर की है। ये जो विजय शाही है ये कहां की है? जोधपुर की पगड़ी है। नेक्स्ट, बुखतरी वस्त्र क्या है? बुखतरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र या ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। बताओ फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा ब। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र, उसे क्या कहा जाता है? बुखतरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन किसमें है? तो जिसमें भी भात भात लगे हुए हैं ना, सब में, ये सब आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नियां हैं। राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो राज्य में जो साफे के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है वो जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर में भी रोबीला साफा जो है वो राजपूतों के द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग साफे पहने जाते हैं, वो सब मैंने आपको पगड़ियों वाले टॉपिक में लिखवाया हुआ है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछाऊ वस्त्र पहना जाता है, कछाऊ वस्त्र पहना जाता है आदिवासी पुरुषों के द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, महिला व पुरुष दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है वही क्या है? आदिवासी कछाऊ वस्त्र
कहलाता है, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है ये। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? मीठड़ी पगड़ी, मदिल की पगड़ी, अदिल की पगड़ी या ओजड़ी की पगड़ी? तो दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो है मदिल की पगड़ी। कई जगह इसको मंदिल भी लिख देते हैं, मंदिल की पगड़ी। तो कंफ्यूज मत होना, मदिल या मंदिल एक ही बात है। और कब पहनी जाती है? ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। मीठड़ी पगड़ी जो है ये शादी के अवसर पर पहनी जाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? यानी विधवा महिलाओं की ओढ़नी, चीड़ का पोमचा, केरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तारा भात का पोमचा, तो ये कहलाता है चीड़ का पोमचा। इसे एक अन्य भाषा में, स्थानीय भाषा में लालर भी कहा जाता है। तो विधवा महिलाओं की ओढ़नी चीड़ का पोमचा कहलाती है, या विधवा महिलाओं की ओढ़नी लालर भी कहलाती है, ध्यान रखने ना, लालर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा अगर आपके सामने नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? पोमचा, तो आंख बंद करके आप आंसर लिख देना जयपुर। कोई भी पोमचा है, आपको आंसर क्या लगाना है? जयपुर लगाना है। जैसे राज्य में पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, अभी हमने बात करी थी, तो मीठड़ी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? मीठड़ी पगड़ी। मदिल की पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। गुलाबी पगड़ी जो है ये आप लोगों की पहनी जाती है वसंत ऋतु के अंदर। फूल गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है गर्मी में। नेक्स्ट, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता है? कटक, कटारा, फटका या पटका? तो इसका आंसर हो जाएगा पटका। ठीक है, पटका ऐसे कमर पर बांधा जाता था और उसके बीच में तलवार या कटार लगाई जाती थी। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। मैंने आपको बता दिया, पोमचा आते ही आप आंख बंद करके आंसर लगा देना जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। कोई पोमचा है, आंसर होगा जयपुर। पोमचा क्या है? तो साड़ी का ही एक प्रकार है। तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है। भात भात जहां आ जाए, मैंने आपको बता दिया, जहां पर भी भात आ जाए वो सब समझ लेना आदिवासी महिलाओं की है। किसकी बात हो रही है? आदिवासी महिलाओं की। तो तारा भात की जो सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है ये आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट, पावली भात की ओढ़नी कहलाती है कटकी, फटकी, मदीली, अदीली? बताओ। तो देखो मैंने आपको कहा था कटकी वस्त्र। कटकी वस्त्र आदिवासी युवतियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, इसी जो कटकी वस्त्र है इसी को ही क्या कहा जाता है? पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। अविवाहित युवतियों के द्वारा यह पहना जाता है। अंगरखी को यह भी कहते हैं, अंगरखी। अंगोछा, पंछा, बुगतरी या पेशवाज? अंगोछा सर पर रखने का होता है। पंछा, बुगतरी या पेशवाज? तो इसका आंसर होगा बुगतरी। जो अंगरखी होती है उसे क्या कहा जाता है? बुगतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरमुखा आभूषण है। नरमुखा कहाँ का आभूषण है? हाथ का, सिर का, मुंह का या गले का? तो नरमुखा जो है ये हाथ का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। फोलरी आभूषण है। फोलरी कहाँ का आभूषण है? पुरुषों में हाथ की उंगली का, महिलाओं में हाथ का, पुरुषों में गले का, महिलाओं में पैर की उंगली का? तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं में पैर की उंगलियों का आभूषण क्या कहलाता है? फोलरी कहलाता है। फालियो, घुमेलो, लपेटो, अमेलो, ये सब किसके प्रकार है? पेंच, फेंटा, साफा, पगड़ी, ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब पगड़ियों के प्रकार है। शीश फूल, ये सब किसको कहा जाता है? पगड़ियों को ही कहा जाता है। तो ये सब हो गए पगड़ी के प्रकार।
दांतिया, दांतिया क्या है भाई बताओ? कृषि कार्य में प्रयुक्त एक औजार, महिलाओं का एक आभूषण, पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा, पुरुषों के कमर में तलवार बांधने के लिए कपड़ा। बताओ फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामड़ा क्या है? दामड़ा हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा, हाथ की अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का साफा, आदिवासी युवतियों की चुनरी। तो दामड़ा जो है, दामड़ा हाथ की अंगुली का एक आभूषण होता है। अच्छा यहीं पर अगर दामड़ी वर्ड आ जाए तो क्या है? दामड़ी, दामड़ी जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में यानी कि जोधपुर के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ी है। उसी साड़ी को क्या कहा जाता है? दामड़ी। ठीक है, दामड़ा अलग है, दामड़ा हो गया हाथ की अंगुली का एक आभूषण। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। तो इसी के साथ में आपके जो 75 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। होप आप लोगों की अच्छी तैयारी रही होगी, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चनों में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं राजस्थानी वेशभूषा की क्लासें डाल चुका हूं। इससे जस्ट पहले की जो 3 क्लासें हैं वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद में इस पेपर को सॉल्व करो या किसी भी पेपर को आप सॉल्व करके देख लो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।